हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आज NCERT किताब होता है वो एक्सरसाइज 3.3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3.3 आज पूरा खत्म करेंगे। जहां तक होगा, जहां तक एक्सरसाइज खत्म करेंगे। अगर भी वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए, आप लोगों को आज x के मान ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। वो भी प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करेला सिखाएंगे। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या सिखाता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब कह रहा है, NCERT किताब है, NCERT किताब कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन है, 6 को क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आज बता देंगे। पहला क्वेश्चन क्या सिखा रहा है कि x + y = 14 और x - y = 4। इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, x + y = 14 हो गया, x - y = 4 हो गया। यहाँ मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, यहाँ मान लीजिए समीकरण सेकंड। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर भी वहाँ समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट का मान जो आएगा जो सेकंड में रखेंगे। अगर भी सेकंड से चलेंगे तो सेकंड के मान आएगा जो फर्स्ट में रखेंगे। इसलिए दिक्कत, टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए, कहेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या चीज लिख दिए, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट बराबर देखिए x + y = 14 है। कोई दिक्कत, x + y = 14। अब बताइए कि x के x हो जाएगा और y = 14 के 14 हो जाएगा। यानी y प्लस में है, तो अगर भी मैथ का रूल कहता है कि कोई भी बराबर के यानी प्लस में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और कोई भी उधर गुना में रहेगा, बराबर से उधर गुना में तो इधर आएगा भागा में। इसलिए समझिए, y प्लस में था इसलिए आ जाएगा यानी माइनस में। यहाँ पर गौर कीजिएगा बात पर, x बराबर क्या चीज हो गया, 14 - y। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जो x के मान समीकरण फर्स्ट से ना निकला है तो इसका मान सेकंड में रखेंगे। अगर भी सेकंड से चलते हैं तो सेकंड के लिखते हैं यहाँ पर, तो सेकंड का मान क्या कि फर्स्ट में रखने। इसीलिए इस समीकरण फर्स्ट से चले हैं, तब कहेंगे इस एता पर क्या चीज लिखेंगे कि x का मान है जो समीकरण फर्स्ट से चले हैं ना जी, तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर कुछ नहीं दिक्कत होगा। देखिए, सेकंड क्या की है, x - y = 4। समीकरण संख्या सेकंड लिख दिए। सेकंड में x के मान न रखना है, x के मान क्या किया, 14 - y। तो x के जगह पर लिख दीजिए 14 - y। अभी माइनस में था तो माइनस, और y था तो y = 4 था तो 4। कोई दिक्कत। अब देखिए, 14 के 14 हो गया। अब एगो बात बताइए कि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है। तो देखिए, 14 अगर भी यानी प्लस में है तो उधर जाएगा बराबर में, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस प्लस यानी -2y जुट गया। 4 था तो 4 हो जाएगा, और 14 यानी प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब अगर भी -2y के -2y, और 4 में से 14 जाएगा तो -10, और माइनस से माइनस खत्म, और 5 दूना 10, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर 5। ठीक है, देखिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा कि y का मान है जो समीकरण संख्या फर्स्ट में रखने पर, जो y का मान यहाँ 5 निकला है वो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं।
कोई में रखिए मान उतने निकलेगा। x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस के प्लस और y है, y के मान कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ सिंपल लिख लीजिए 5 बराबर 14 के 14। अब बताइए 5 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हो गया है हम लोग के पहला का आंसर। उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, एकदम सीरियल बाय सीरियल बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ऐसे दिक्कत फिर नहीं होगा, ले लीजिए। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखिए चलते हैं आगे। देखिए आगे कैसे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहला के पहला था, अब पहला के अब दूसरा पर चलते हैं। आइए पहला के दूसरा पर चलते हैं। देखिए पहला के दूसरा क्या सिखा रहा, पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या सिखा रहा है कि s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3 समीकरण संख्या फर्स्ट। और फिर क्या है कि s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 समीकरण संख्या सेकंड। अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं। अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ देखिए s माइनस टी बराबर 3 डेल है ना, काहे ना हम ई वाला के सजा के ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण सेकंड में, समीकरण किसमें सेकंड में, काहे कि सेकंड के अभी सजा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। s बटे 3 के s बटे 3 प्लस टी बटे 2 के टी बटे 2 बराबर 6। अब 3 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। s के s, अब बताइए कि 3 भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2, 2 में s से गुना कीजिएगा तो 2s प्लस 2 में 6 से भागा दीजिएगा 3 यानी 3t बराबर 6। अब एक बात आप लोगों को समझा देते हैं कि बराबर रहेगा, बराबर अगर भी रहेगा तो तिरछा तिरछे गुना होता है, यानी 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा जी 36। समीकरण 36 हो गया नहीं, समीकरण संख्या सेकंड हो गया। अब देखिए इससे चलते हैं। अब पहले बताया कि अगर भी समीकरण फर्स्ट से चलिएगा तो सेकंड में मान रखने पड़ेगा, और अगर भी समीकरण सेकंड से चलिएगा तो फर्स्ट में मान रखने पड़ेगा। यानी समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में कितना है s माइनस टी बराबर कितना है 3। अब बताइए टी इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, इधर है माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, यानी s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हो गया। s बराबर क्या टी हो गया 3 प्लस टी। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि s का मान आया है जो समीकरण संख्या सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर जो मतलब s का मान जो आया है उस समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड कितना आया है निकल के 2s प्लस 3t बराबर 36 हो गया। 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए s के मान कितना आया है 3 प्लस 3 यानी 2, इस समीकरण सेकंड था 2 और s के मान 3 प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉमन है जी, गुना कीजिए, 2 में 3 से गुना कीजिएगा 2 आई 6, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 2t और प्लस 3t हो गया बराबर 36। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पक्का समझ में आएगा। 3 और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 3 और 2 जोड़िएगा तो 5t, यानी 5t बराबर कितना हो जाएगा 36। कोई दिक्कत। अब देखिए 6 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, यानी 36 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 30। कितना 36 में है जी 36, तो इधर 6 प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस में, यानी 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा। कोई दिक्कत, 30 बच गया। 30 का मतलब आता है 5 36, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 6। t बराबर कितना आ गया 6 आ गया।
टी बराबर 6 गया है। अब कहिए कि टी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, टी का मान समीकरण संख्या फर्स्ट में रखने पर जो टी का मान आया हो उस समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी के मान कितना है 6 बराबर 3, एस बराबर 3 और 6 इधर प्लस में तो उधर इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, यानी 3 बराबर 6 यानी एस बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया 9। अब देखो टी बराबर 6 और एस बराबर 9, टी बराबर 6 और एस बराबर 9, टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 6 और एस बराबर 9। देखिए तारीख अब देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं, देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैथ में तो कोई दिक्कत होवे नहीं करेगा, गारंटी देते हैं। अब कोई मैथ के थ्योरी पर बताएंगे, थ्योरी के हिसाब से, टेंशन नहीं लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आज खत्म करेंगे पक्का, गारंटी। चलिए बताते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे फिर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब देखिए आगे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, जो चेंज रहेगा टाइप पर रहेगा ना वो नहीं बताएंगे, ताकि टाइप पर फिर टाइम लगता है ज़्यादा, टाइप पर बताएंगे। अब देखिए दूसरा है, तीसरा बन जाएगा, चौथा बताने पड़ेगा, चौथा कैसे करना पड़ेगा बताने पड़ेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ही है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है। ये बन जाएगा तुरंत में, कहा है कि पहला के आधार पर ये है, पहला के आधार पर बना लीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या चीज होता है, जब घुमाता है चौथा क्वेश्चन, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और फिर 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तनी मनी अटपटाया है, वो भी कौची दे के अटपटाया है, पूर्णांक दे के अटपटाया है, इसलिए आप लोग टेंशन एक थोप भी नहीं लीजिएगा। इसे ऐसे हल करेंगे ना कि मतलब इस क्वेश्चन को आपको लोगों को ऐसे बताएंगे कि लगेगा कि हाँ सीख गए। देखिए कैसे बताते हैं, अरे टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर तो हम भैया बता ही नहीं सकते। अब बताइए क्या चीज करते हैं ना इसको, देखिए कैसे दिमाग से हल कर देंगे। 0.2x है ना, तो बताइए पॉइंट कितना अंक के बाद बैठल है, 1 अंक के बाद, यानी पहले सजा लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। तो कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 हो गया, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए इसे सजा देते हैं कैसे, अगर भी पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, यानी नीचे आ जाएगा 10 प्लस पॉइंट कितना अंक के बाद बैठाया गया है, 1 अंक के बाद, यानी 3/10 बराबर पॉइंट 1 अंक के बाद 3/10। अब बताइए 10 के एलसीएम 10, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13/10, 10 से 10 खत्म। एक रूल कहता है मैथ के कि अगर भी बराबर रहेगा और सामने सामने कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। 10 कट गया ना जी, कट गया तो बड़ी अच्छा बात है। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण संख्या फर्स्ट। अब देखिए सजाते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड के सजा देते हैं। देखिए कैसे मिला है,
0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण संख्या सेकंड। देखिए सजाते हैं इसे कैसे, समीकरण सेकंड हो गया, इसे सजाते हैं। पॉइंट कितना के बाद बैठे थे, 1 अंक के बाद, यानी बटा में ये को सुनना, यानी 10 बराबर 23/10। अब बताइए 10 10 के एलसीएम 10, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 क्या क्यों जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण संख्या सेकंड निकाल गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिख लेते हैं कि क्या चाहिए, 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण संख्या फर्स्ट, और 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण संख्या सेकंड। आप देखिए इसे कैसे बताते हैं, विलोपन विधि से कभी नहीं बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। देखिए कैसे बताते हैं, देखिए समीकरण कहे है कि समीकरण फर्स्ट से चलिएगा तो सेकंड में मान रखने पड़ेगा, और समीकरण सेकंड से चलेगा तो फर्स्ट में मान रखने पड़ेगा। ये बात पर हमको गौर कीजिएगा कि अगर भी फर्स्ट से चलिएगा तो फर्स्ट में रखने पड़ेगा, सेकंड में रखने पड़ेगा, और सेकंड से चलेगा तो फर्स्ट में रखने पड़ेगा। देखिए चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, इससे समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। एगो रूल कहता है जी, रूल कहता है कि 3y के अगर वियोजन लेके जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, यानी 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो दिक्कत। अब बताइए मैथ पे ये भी रूल करता है कि अगर भी ये गुना में रहेगा तो उधर चल जाएगा भागा में, और 2 है जो क्या चीज में है, गुना में है, इसलिए उधर चल जाएगा क्या चीज में जी, भागा में, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। कितना किया, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब देखिए क्या चीज करते हैं इसे, अब कहिएगा ना कि x का मान है ना, x का मान जो आया है उस समीकरण सेकंड में रख देते हैं। मतलब समझिएगा, मेरा बात पर गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी। देखिए लॉक रहा है ना जी, ठीक है लॉक रहा। देखिए मतलब ये मैथ के कहना यही है कि हमको बनावो तो प्रतिस्थापन विधि से बनावो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए। तो देखिए x के मान देखिए कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज दिमाग में रखिएगा कि x के मान जो आया है, अगर भी फर्स्ट से चले हैं तो x के मान आया है, अगर भी सेकंड से चलते तो फर्स्ट में रखते हैं, और फर्स्ट से चले हैं तो सेकंड में रखेंगे। समझ गए, तो इसलिए फर्स्ट से चला है तो सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए x के मान कहाँ रहा है, तो 4 के 4, x के मान कितना आया है, तो 13 माइनस 3y बट्टा 2। कोई दिक्कत जी, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कि इतना अच्छा से समझा रहे हैं कि कोई पता नहीं। अब देखिए हो गया। अब ध्यान में देखिएगा कि 4 गुना में है ना, क्या चीज में है, गुना में, यानी देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 गुने 13 माइनस 3y बट्टा 2 और प्लस 5y बराबर 23। समझ गए ना। अब देखिए क्या चीज करते हैं, 2 दूनी 4, यानी 2 × 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए इसे कैसे हम करते हैं, 13 में 2 से गुना कीजिएगा तो 13 दूनी 26, माइनस 2 में 13 3 से गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 बार, क्या चीज 6 बार, और प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब देखिए ध्यान में रखिएगा कि माइनस और प्लस क्या चीज होता है, माइनस, लेकिन घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी खाली माइनस y बराबर 23। अब एगो बात समझिएगा कि माइनस y बराबर 23 आया है, यानी 26 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस y बराबर क्या चीज हो जाएगा, 23 में से 26 जाएगा तब माइनस, मतलब घटेगा, यानी कितना हो जाएगा -3। माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना किया 3। अब इसे कहाँ पर रखें, y बराबर 3 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर रख लेते हैं कि y का मान है जो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट कितना आया है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 आया है। ठीक, y के मान रखने का रहा है, यानी 2x के 2x 3 गुने y के मान कितना आया 3 बराबर 13,
2x के 2x प्लस 3 में 3 से गुना कीजिएगा 3 तिया 9 बराबर 13। अब एक बात ध्यान दीजिएगा जी कि 2x के 2x बराबर 9 ने प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यानी 13 माइनस 9 2x बराबर 2x। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या चीज ना कि 13 में से 9 जाएगा तो क्या चीज बचेगा? 13 में से 9 जाएगा तो क्या चीज बचेगा? 4। कितना बचेगा जी? 4। अब ध्यान में दीजिए कि एक 2x बराबर 4 आ गया है और 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना हो गया? 2, यानी x बराबर कितना आ गया जी? 2। और y बराबर कितना आ गया? फिर तो यहाँ पर अच्छा से खूबसूरत से लिख लेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए उतारिए। गारंटी देते हैं कि नहीं गलत होगा, हम इतना अच्छा से बता ही रहे हैं ना कि एक छुट्टो करेगा।